बच्चों सीबीएसई बोर्ड 2025 में कॉन्टिन्यूटी का आया हुआ एक क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसको एक ट्रिक समझ लो कैसे करना है जो कि आप जल्दी सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 इज कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू 2। ठीक है ना, ओपन इंटरवल 0 टू 2, बस ये इसी को डिफाइन कर रहा है। परेशान नहीं होना क्योंकि एनसीईआरटी में कोई ऐसे इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये मत सोचो कि कुछ नया है, उसने उसी बात को लिख दिया है और उसकी जो डोमेन है फंक्शन की वो 0 टू 2 ही है। ठीक है ना, ओपन इंटरवल में देखो 0 एक्सक्लूडेड है और 2 भी एक्सक्लूडेड है। देन a इज इक्वल टू, ठीक है ना, अगर ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि ये x की हर एक रियल वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस है जो 0 से 2 है। लेकिन आपको कोई ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं लेनी है, आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू ब्रेकिंग पॉइंट है, जैसे 1, ये देखो 1 के लेफ्ट में अलग और 1 के राइट में अलग। अब क्योंकि मुझे एमसीक्यू करना है तो इसमें क्या करना है कि ज़्यादा आपको लिमिट्स वगैरह यूज़ करनी नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट लगाइए। कैसे, x इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर मैं लिमिट लेता भी हूं तो लिमिट का मतलब 1 ही पुट करूंगा, पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में बच्चों 1 पुट कर देना है। 3x प्लस 3x माइनस 2 में 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, राइट में भी इसमें आप 1 पुट कर दोगे क्योंकि आप यहां पर क्या कैलकुलेट करने वाले हो, आप यहां पर RHL कैलकुलेट करने वाले हो। क्या कैलकुलेट करने वाले हो आप, यहां पर RHL कैलकुलेट करने वाले हो। 2x स्क्वायर प्लस ax में RHL कैलकुलेट करोगे तब भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 ही डालोगे, तो यहां पर भी हम डायरेक्टली 1 डाल देंगे। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1। ठीक है ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास 1 3 माइनस 2 और ये आ गया आपका 2 प्लस a। अब हम 2 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, a आ गया हमारे पास -1। तो क्या वैल्यू हो गई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन डी -1। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही तरीका है, जल्दी कर पाएंगे। कोई लिमिट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करिए। ठीक है ना।